नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और इस तरह के वादियों में इस सर्दियों के मौसम का आनंद ले रहे होंगे। सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा है, धूप भी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन क्या करें, जिस चीज़ों को हमें लगाना है, जिन पौधों को, और इस खूबसूरती को बरकरार रखना है आगे भी, तो ऐसे काम हमें करने ही चाहिए, करते रहना चाहिए निरंतर करने से ही कहीं परफेक्शन आती है। तो देखिए, आज के हम सीरीज़ में दिखाएंगे ये घूंघट वाले पौधे को, जिसका देखिए लाल लाल घूंघट जो है वो मुखड़ा दिखना शुरू हो गया घूंघट में से। और इस पौधे का नाम बता दूं मैं आपको, तो नाम है कमेलिया। कमेलिया प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है, काफ़ी हार्डी होता है, लेकिन इसको एक्सेस वाटरिंग, एक्सेस गर्मी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अभी से लगाएंगे, गर्मी के जो 2 महीने हैं, मई जून के, उसमें आपको इसको लू से बचाना होता है। हालांकि इसका पत्ता बहुत हार्डी होता है। और फूल की बात करें तो हम गुलाब के पिताजी कह दिया करते हैं, क्योंकि गुलाब का फूल तो जल्दी से झड़ जाता है, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल आएगा आपका, लेकिन फूल जो है वो काफ़ी समय तक खिला रहता है। परमानेंट प्लांट है। तो आज हम जानेंगे इस पौधे को लगाने की सारी टेक्निक, कि कैसे मिट्टी डालनी है, कैसा मिट्टी होना चाहिए, वेल्डेन होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, या हार्ड सॉफ्ट होना चाहिए। इस तरह का हम सारी जानकारी आपको देंगे। गमला कौन सा लेना है, तो आइए हम इसको पूरी तरह से लगाने की विधि बताते हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को लगाने के लिए हमने गमला लिया, और गमला है 10 इंची का। हमारा जो गमला है हमने लिया है मिट्टी का, और इसमें होल का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि एक्स्ट्रा वाटर या गैस जो है वो निकलती रहे। तो ये हम टिपरी डालेंगे। अब हम इसको लगाने के लिए देखिए, ये जो है हमारी पत्तों की प्योर खाद है, जो पत्तों को 1 साल में डिकम्पोज करके बनता है। ये देखिए पूरी तरह से ऐसे ही है, रॉ खाद इसको हम कह सकते हैं। ये है, ये हमने लिया है, और 2 गमलों की मिट्टी है हमारी तसले में। तो ये डालेंगे, इसके अंदर पहले सारी चीज़ें डाल लें, फिर इस मिट्टी को, गार्डन सॉइल को मिक्स कर लेंगे। ये सब डालने का पर्पज़ ये है कि मिट्टी जो है हमारी हल्की हो जाए। इसको एक्चुअली में हल्की मिट्टी चाहिए। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं 2 गमलों के लिए 4 मुट्ठी कैल्शियम। ये देखिए 1, और ये हमने डाला 2, और ये हमने डाला 3 मुट्ठी, और ये हमने डाला 4 मुट्ठी। इसके साथ ही हम डालेंगे दोस्तों थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा संजीवनी, जो कि इसके पौधों में फंगस नहीं आने देगा। 1 चम्मच के या 2 चम्मच के राउंड हम इसमें ट्राइकोडर्मा संजीवनी जो है डले को तोड़ के डाल दें। ये 2 चीज़ें हो गई। अब हम डालेंगे नीम खली। नीम खली डालेंगे कितना? नीम खली 4 मुट्ठी नीम खली हम डाल देंगे। 1, 2, 3 और एक ये 4 मुट्ठी हमने नीम खली डाल दी इसके अंदर। तो इनको मिला लिया। अब इसके अलावा भी मिट्टी हल्की करनी हो, अगर ज़्यादा हार्ड मिट्टी हो, तो हम मिला लेते हैं दोस्तों राइस हस्क, यानी कि चावल का छिलका। ये देखिए, ये कोई भी फंगस लाने का काम जो है नहीं होने देता आपके पौधों में। तो इसको हमने 2 गमलों के लिए इतना मिला लिया। तो इनको हम मिला लेते हैं पहले ऐसे, ये देखिए, और साथ ही साथ हम इस मिट्टी को ही मिला देंगे इसमें। ये देखिए, तो इन मिट्टी को मिला करके हमें प्रॉपर इस तरह से मिलाना है कि ये प्रॉपर मिल जाए, कोई ऐसा ना रहे कि कहीं पे है कहीं पे नहीं। तो ये देखिए, अब मिट्टी हमारी जैसी चाहिए पौधे के लिए, वेल ड्रेन मिट्टी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मिक्सिंग करने के बाद हमारी मिट्टी बिल्कुल तैयार है। ना तो इसमें फंगस की दिक्कत आएगी, और ना ही मिट्टी जो है बिल्कुल सख्त रहेगी, हल्की मिट्टी रहेगी। तो इस तरह की मिट्टी हमें इन पौधों के लिए चाहिए होती है, ताकि पौधा जो है हमारा सालों साल चलता रहे और फ्लावरिंग करता रहे, क्योंकि परमानेंट प्लांट है, कोई सीजनल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसकी थैली को काट लेंगे। ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन यही होता है कि बहुत सख्त है, इसमें जमा हुआ है, तो इसको हम काट लेंगे। तो इस पौधे को आप अभी लगा सकते हैं, जनवरी का समय है, और अब जो है बहुत बढ़िया मौसम है किसी भी पौधे को लगाने का, चाहे वो फ्रूट प्लांट हो, फ्लावर प्लांट हो, परमानेंट प्लांट हो, सीजनल प्लांट हो। तो ये देखिए, निकाल दिया हमने, और ये बिल्कुल ऐसे ही मिट्टी में लगा हुआ था, लेकिन ऊपर से कुछ मिट्टी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें निकाल देंगे, जिसमें कि रूट डिस्टर्ब ना हो हमारी। तो ये देखिए, जो अंदर की है मिट्टी बिल्कुल लूज़ है, बाहर वाली कुछ मिट्टी ऐसी थी, तो
तो अगर कुछ ऐसा है तो हमें इस तरह से निकाल देना है। देखिए ये हमने निकाल दिया और बिल्कुल ही हल्का वज़न हो गया, क्योंकि इसको जो है मिट्टी बिल्कुल हल्की मिट्टी चाहिए होती है। कमेलिया को भी इसका सिर्फ रूट है। अब हमें क्या करना है, इस मिट्टी को इस गमले में ऐसे टिपरी डालने के बाद, ये टिपरी डालना है। टिपरी इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा कर्व होता है ये, ताकि पानी और जो हवा है वो निकलती है इसमें से। तो ये हमने ऐसे डाल लिया। अब इस पौधे को रख के देखेंगे कि क्या ये सही होता है, तो उम्मीद है कि ठीक है बिल्कुल। तो इस तरह का प्लांट है और हम लगा रहे हैं। तो ऐसा करके इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पहले मिट्टी ऐसे डाल देंगे। थोड़ी सी मिट्टी हमने डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे दोस्तों फ्लावर फूड। फ्लावर फूड क्यों डालेंगे, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है या फ्लावरिंग है वो 10 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है इससे। तो इसका फ्लावर बूस्टर है, जिसको हम सीजनल फ्लावर फूड या फ्लावर फूड कहते हैं। तो इसको हमने लगभग 1.5-2 मुट्ठी डाल दिया। अब बाकी फिर से इसको एज इट इज़ मिट्टी से ढक दें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम इसको प्रेस कर दें और फिर से हमने मिट्टी इसमें डालनी है जो हमने सॉइल बनाई है। बिल्कुल ही हल्की मिट्टी है जो कि हमारे प्लांट को बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन देगी, जिसमें हमारा प्लांट बिल्कुल बढ़िया हेल्दी चलता रहेगा, हल्का का हल्का। और ये प्लांट हमारा लग के तैयार हो गया। तो अब हमें इसमें पानी कितना डालना है और वेल ड्रेन कैसे है मिट्टी, ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों ये लगाया और इस गमले के अंदर 1 लीटर पानी हम इसमें डालने वाले हैं। ये डाल दिया हमने 1 लीटर पूरा पानी। 1 लीटर पानी डल गया। अब ये पानी देखिए जादू की तरह जो है बिल्कुल अभी कुछ सेकंड्स के अंदर, यानी 1 मिनट पूरा होने से पहले पहले गायब होने वाला है। तो पानी गायब हो जाएगा। उससे पहले बताएं कि इसको टेम्परेचर जो है 30-35 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करता। इसको हमें उस टाइम में जब 35 डिग्री से 35 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर जाता है, तो इसको हमें सेमी शेड में या जहाँ पर 2 घंटे की धूप आती हो, 3 घंटे की धूप आती हो, बस वहाँ रखना होता है इस प्लांट को। और पानी की बात करें तो पानी हमें कम देना है। कम देने का मतलब ये नहीं है कि आपने 100 ग्राम पानी डाल दिया। एक बार पानी डालेंगे, मिट्टी जब तक ना सूख जाए पूरी तरह से तब तक आपको पानी नहीं डालना है। और ये परमानेंट प्लांट है, तो खाद जो है 3 से 4 महीने में एक बार देना है। 3 से 4 महीने में एक बार खाद देना है, बार बार नहीं देना है। इसका एक और यूज़ बता दूं, इसके पत्तों की जो टी बनती है बहुत ही ताकत वाली होती है, बहुत ही बढ़िया बॉडी को डिटॉक्स करने वाली होती है। तो इसके पत्तों की चाय भी आप पी सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी को फिट रखता है। देखिए इतनी बात हमने की और तब तक जो पानी है वो अपना जो है ख़त्म कर चुका है काम, मतलब मिट्टी में पूरी तरह से समा गया है। अभी आपको सर्दी में इस पौधे को पूरी सनलाइट में, फुल सनलाइट में रखना है, जहाँ पे 5 से 6 घंटे 8 घंटे की धूप कम से कम इसको मिलती रहे दोस्तों। तो इस तरह से धूप मिलेगी तभी ये फूल खिल पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। लाइव सेशन भी हम देते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये हो जाएगा, जब भी लाइव सेशन होगा तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और आप जो है उस लाइव सेशन में जुड़ करके चीज़ें सीख सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद दोस्तों।